आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा धर्म संसद की। महाकुंभ में अब धर्म संसद होने जा रही है। ये धर्म संसद बस एक दिन बाद यानी 27 जनवरी को प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसमें धर्म संसद का आयोजन किया गया है, इनकाद किया गया है। और ये इनकाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और विश्व हिंदू परिषद, ये दो तंजीमें हैं जिनकी जानिब से ये धर्म संसद का इनकाद किया जा रहा है। धर्म संसद आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महाकुंभ के दौरान तरह तरह की बातें की गई, ये पहला ऐसा महाकुंभ हमने देखा है कि जहां पूरा फोकस जो है वो हिंदू मुस्लिम पर था। पूरी बातचीत, पूरा हंगामा जो है वो इस पर नहीं था कि महाकुंभ की खूबी क्या है, दुनिया में कहां कहां से लोग आए, क्या क्या, ये सब बातें नहीं, बल्कि डिबेट इस पे होते रही कि 45 बीघा वक्फ जमीन तो वहां मुस्लिम चला गया तो मुस्लिम नहीं जाने देंगे, वहां धर्म परिवर्तन किया जाएगा और दुनिया भर की बातें। हालांकि जो तस्वीर निकल के आई और जिस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मैं वो उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन क्या उस पर कहीं कोई चर्चा हुई? धर्म संसद होने जा रही, बड़ी अच्छी बात है, धर्म संसद होनी चाहिए, लेकिन ये धर्म संसद से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि सियासत वाली संसद होने जा रही है। और मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, कई और लीडर पहुंचेंगे, ऐसी खबरें हैं। बहरहाल जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। आप शाही स्नान का नाम तो आपने सुना होगा, ये एक मुद्दत से चला रहा है कि शाही स्नान, शाही स्नान। अब इस पे सवाल ये खड़े हो रहे थे कि भाई ये शाही लफ्ज कहां से आ गए? अगर ये लाखों बरस से धर्म संसद और लाखों बरस से ये महाकुंभ हो रहा है, तो ये लफ्ज शाही कैसे आ गया? शाही स्नान तो मुगलों का है। अब जब इस पर बहस हुई तो जवाब देने वाले फंस रहे थे, उनको लगा कि बात तो सही है, हालांकि उनके गले से बात उतरी नहीं, लेकिन अब जवाब क्या दें? तो अब उसका जवाब यह है कि लफ्ज शाही हटा दिया जाए। अब वहां पे राजसी स्नान उसको करने की तैयारी है और इसके लिए धर्म संसद। आप सोचिए, मतलब ये कोई बात है? धर्म संसद इसलिए कि ये जो शाही स्नान है इसको बदल करके राजसी स्नान कर दिया जाए। भाई कर दीजिए, इसमें इतना तूल देने की क्या जरूरत है? ये तो आप साहिब इख्तियार है, आप बदल दीजिए और आ जाइए। इसमें एक और, जो अखाड़े होते हैं उन और तमाम जो अखाड़े जिस गेट से दाखिल होते हैं उस गेट का नाम होता है पेशवाई। अब इसको भी बदलना है, क्योंकि इससे भी लग रहा है कि साहब ये तो मुगलों वाली बातें इसमें शामिल हो रही। तो अब उसका नाम बदल करके छावनी प्रवेश ये किया जा रहा है, कर दीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन दो पॉइंट जिस पर बात करना बहुत जरूरी, धर्म संसद में एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उस पर चर्चा होनी है। आप देख सकते हैं, एक तरफ आपको तस्वीर नजर आएगी ये धर्म संसद या महाकुंभ की, और दूसरी तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी आप देख सकते हैं हमारे ये यहां पे। और इससे जो है आपको अंदाजा होगा कि वहां पे होना क्या है, परेशानी क्या है। दरअसल परेशानी यह है कि विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रुकावट बन रहा है बहुत बड़ी। उनके जो धर्मस्थल हैं वो उन्हें वापस लेने हैं और ये कानून रुकावट बन रहा है। हालांकि इस कानून के होते हुए भी आप देख लीजिए कि ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, मथुरा का मामला कोर्ट में है, संभल का मामला कोर्ट में है, दावा तो दरगाह अजमेर शरीफ पर भी कर दिया गया। तो ये दावे जो है, और एक लंबी लिस्ट लेकर के बैठे हैं
कोई कह रहा है 40,000 मंदिर हैं, कोई कह रहा है 50,000 मंदिर हैं। ये एक बड़ा दावा, और इसीलिए इसी झगड़े को रोकने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लाया गया। और बार बार यह बात कही जाती है कि आप जाकर के सुनिए। तो जब ये कानून बनाया गया तो इस पर बड़ी बहस हुई। इसमें जो पक्ष और विपक्ष दोनों, यानी रूलिंग पार्टी भी और अपोजिशन पार्टियां, वो सब इस पर सबने बहस की और ये कहा कि ये सही वक्त है कि अब जख्मों को कुरेदा न जाए। और आ जाइए, जब बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाया, तो जिस बेंच ने फैसला सुनाया उसको हमारे संविधान में कहते हैं संवैधानिक पीठ, यानी आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। उसमें 5 जज थे और 5 जजों ने यह बात लिखी है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को शामिल करते हुए कि अब पुरानी बातों को नहीं दोहराया जाएगा। मुगलों के दौर में जो कुछ हुआ वो हुआ, अब उसे दोबारा इसमें अदालत में उसको नहीं सुना जाएगा। ये बात कही गई। ये किस लिए? ताकि ये जो लोग भारत खोदो मुहिम चला रहे हैं इनको रोका जा सके। और इसका अंदाजा तमाम लीडरान को और जजेस को था कि मानेंगे नहीं, और ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी, ये तो गांव गांव हो जाएगा। गांव में कोई दावा कर देगा कि साहब ये जो मस्जिद बनी है यहां तो पहले मंदिर था, अब काम पे लग गए लोग, अब मुकदमाबाजी शुरू हो गई। भाई कोर्ट में कोई जाएगा तो वो तो कहेंगे साहब ये तो कानूनी है, इस पे तो सुनवाई होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मुकदमा शुरू हो गया, लीजिए। और उसका अंजाम क्या होगा वो भी सबको पता है। तो इसीलिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन अब इसको खत्म करने की वहां डिमांड की जाएगी। यह है धर्म संसद। दूसरा जो है सनातन बोर्ड। भाई सनातन बोर्ड, आप बताइए भाई इससे मुसलमानों को क्या एतराज होगा? लेकिन अब उसमें ऐड क्या कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की तरह, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वक्फ बोर्ड माफिया बोर्ड है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि साहब वक्फ बोर्ड की तरह बनाएंगे। अब समझ से बाहर है ये बात कि अगर माफिया बोर्ड वो है तो क्या आप भी माफिया बोर्ड बनाना चाहते हो? दूसरी चीज ये कि मुसलमानों को कभी वक्फ बोर्ड पसंद ही नहीं आया, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने सवाए लूटने के अलावा मुसलमानों को दिया ही नहीं। तमाम औकाफ आप देख लीजिए। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि वक्फ बोर्ड पर कब्जा हमेशा सरकारों का रहा। चेयरमैन जो बनता है वो सरकार का नुमाइंदा होता है, और सरकार जो चाहती है वो वक्फ बोर्ड में होता है। इससे मुसलमानों का क्या भला हुआ? इसीलिए बार बार ये डिमांड करती जा रही थी कि जिस तरह से ग्रुप प्रबंधक कमेटी बनाई गई है, वहां बाकायदा चुनाव होता है, लोग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बाकायदा अपना चेयरमैन चुनते हैं, तो ये इख्तियार यहां भी दिया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ वक्फ बोर्ड बहुत ताकतवर हो गया, कह रहे साहब घड़ियाल जैसा हो गया, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि कहीं पे भी कह देता है ये हमारी जमीन है। जबकि सच्चाई ये है कि औकाफ की 60% से ज्यादा जमीनों पर कहीं सरकारों ने कब्जा कर रखा है, तो कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने कब्जा कर रखा है, और कहीं तो खुद मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, मैं दावे से ये बात कह रहा हूं, और उन लोगों ने कब्जाई हुई है कि जो बड़े बड़े भाषण देते हैं मुसलमानों के बारे में। और जा करके देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्टेज पे जब खड़े होते हैं तो लगता है कि इनसे ज्यादा मुसलमानों का कोई हमदर्द है ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा कब्जा इन्हीं का है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड अगर ठीक करना है, वक्फ बोर्ड में अगर धांधली हो रही है, वक्फ बोर्ड में अगर माफिया चले गए, तो वक्फ बोर्ड कैसे माफिया हो गया?
आज पार्लियामेंट में देख लीजिए 250 से करीब क्रिमिनल जिन पर केस लगे हुए हैं, कुछ तो मुजरिम, और वो पार्लियामेंट में है। तो क्या पार्लियामेंट को आप खुदा ना खास्ता माफिया कह देंगे? भाई पार्लियामेंट माफिया नहीं है, वहां जाने वाले माफिया। और इसी तरीके से वक्फ बोर्ड का क्या कसूर है? अगर कोई गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कहने का मतलब यह है कि अब सनातन बोर्ड, मुसलमान, एक भी मुसलमान पूरे मुल्क में नहीं मिलेगा जो ये कहे कि सनातन बोर्ड क्यों बन रहा है। बनाइए, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि इसके लिए धर्म संसद की क्या जरूरत है? भाई योगी जी हैं, आप देखिए योगी जी तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मोदी जी हैं, वो भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। इतना भव्य राम मंदिर बना दिया अयोध्या में है? तो अगर वो चाहें तो एक ऐलान कर दें कि साहब कल से सनातन बोर्ड जो है वो बन जाएगा। तो इसके लिए इतना धर्म संसद की क्या जरूरत? भाई धर्म संसद कीजिए धार्मिक कामों के लिए। तो मुसलमानों को इस पे कोई एतराज नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो धर्म संसद होने जा रही है ये धार्मिक कामों के लिए होगी, नफरत फैलाने के लिए नहीं होगी, जैसा कि पहले हुआ है। वहां से जिस तरह के नारे लगाए गए हैं वो नहीं होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जरूर सनातन बोर्ड बनाइए, धर्म संसद कीजिए, इससे मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान तो चाहता है, 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार को, मुसलमानों की तरफ से बार बार यह डिमांड की जाती रही है कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। लेकिन क्या सरकार ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया? नहीं बनाया। अभी इन्हीं के एक विधायक, यही गाजियाबाद के नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने तो इतना बड़ा दावा कर दिया कि लोगों के पैरों के नीचे जमीन निकल गई। उन्होंने कहा साहब ये सरकार, हमारी सरकार में रोज 50,000 गाय कटती हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक गाय कटती थी तो थानेदार का ट्रांसफर हो जाता था। यहां 50,000 रोज गाय कटती। ये हम नहीं कह रहे। नंद किशोर गुर्जर जो भाजपा के विधायक हैं, ये उनका दावा है। राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बना? और आ जाइए, अभी अमित शाह जी ने कल बयान दिया कि हमारी दिल्ली में सरकार आएगी तो यमुना साफ करेंगे। सवाल यह है कि यमुना कोई दिल्ली की नदी तो है नहीं, ये यमुना तो मथुरा भी जाती है। मथुरा में क्यों गंदी है यमुना जी? मथुरा में तो 7 साल से योगी जी की सरकार है, क्योंकि मथुरा तो यूपी में आता है। शाही ईदगाह पे दावा कर रहे हैं, लेकिन यमुना जी साफ नहीं हो पा रही। तो क्यों नहीं हो पा रही? यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी? इसी तरीके से गंगा जी, आप देखिए क्या रिपोर्ट आई है। मैं नहीं उस पर बोलना चाहता, लेकिन कहने का मकसद यह है कि जो सही काम है वो किया जाना चाहिए। धर्म संसद अगर हो रही है तो उसमें जो जेन्युइन सवाल हैं वो जरूर उठने चाहिए। न सिर्फ 2 नदियां बल्कि देश की तमाम नदियां जो हैं वो साफ होनी चाहिए। देश के तमाम धार्मिक स्थल, मंदिर भी उसमें शामिल है। जो हमारे पुराने मंदिर हैं उनका यकीनन उनको उनका हक मिलना चाहिए। वहां अगर कुछ गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो साधु संत हैं उनकी जिस तरह से तौहीन हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। यह बात मेरे ख्याल से धर्म संसद में हो। धर्म संसद अगर हिंदू मुस्लिम के लिए होगी तो जाहिर है कि यह सिर्फ और सिर्फ सियासी संसद कहलाएगी, धर्म संसद नहीं कहलाएगी। क्योंकि धर्म संसद प्रेम का पाठ पढ़ाएगी और सियासत जो है वो नफरत का पाठ पढ़ाएगी। बहरहाल हम देखेंगे कि इस धर्म संसद में होता क्या है। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।